नाजरीन, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त रशिया यूक्रेन वार के ऊपर मरकूज हैं। ये अब एक सिर्फ जंग नहीं बल्कि आलमी तसादुम बन चुका है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। लाखों लोग खौफ और अदम एतमाद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर लम्हे उन्हें एक नई तबाही का ख़तरा रहता है। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि रशिया और यूक्रेन की जंग एक इंतहाई नाजुक मोड़ तक पहुँच चुकी है। हर दिन नए धमाके, रॉकेट हमले और ज़मीनी फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ रूस स्ट्रेटेजिक हमलों के ज़रिए यूक्रेन की शुमाल मशरिक और मशरकी इलाके के शहरों के ऊपर दबाव बढ़ाता जा रहा है। रूस के सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन रूस की ज़मीन है। नाजरीन, रूस के तोपखानों ने यूक्रेन के कई शहरों पर बेपनाह बमबारी की है, जिसके नतीजे में सरकारी दफातर भी उसकी जद में आ गए हैं, जबकि समुद्री और ज़मीनी महाज पर भी बहुत शदीद जंग जारी है। रूस ने जंग के दौरान अब तक यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में 800 ड्रोन्स और 13 मिसाइल शामिल थे, जिनका वाज़ेह मकसद यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करना था। आपको बताता चलूं कि दूसरी जानिब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया के 800 मारे गए मिसाइल्स में से 750 को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी इस हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 40 ज़ख्मी हैं। सरकारी इमारत के इस कदर शदीद नुकसान के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। ओडेसा यूक्रेन का एक शुमाली इलाका है जहां पर बहुत सारे ड्रोन्स गिरे। दूसरी जानिब यूक्रेन की फ़ौज भी अपने महाज़ों पर बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहमत और लड़ाई कर रही है। वो अपने वतन के दिफा के लिए जान और माल हर तरह से लड़ रहे हैं। रूस के हमले के जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की फ़ौज ने रूस के इलाके बरसियांग में तेल पाइपलाइन को भी निशाना बनाया। यूक्रेन ने अपने इत्तेहादी ममालिक यूरोप और अमेरिका से दिफाई इमदादी अपील की है। उनका कहना है कि रूस ने हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की है, हम आखिरी लम्हे तक अपने वतन का दिफा करेंगे। नाजरीन, रूस के इस हमले के बाद नेटो भी अब हरकत में आ चुका है। नेटो ने मशरकी यूरोप के कई हिस्सों पोलैंड, लातविया और रोमानिया में इजाफी फ़ौजी यूनिट्स भेज दिए हैं ताकि मज़ीद मुस्तकबिल में रूस के हमलों को रोका जा सके। नेटो के सेक्रेटरी चीफ का कहना है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस की कभी जारियत को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका यूक्रेन को फ़िज़ाई, दिफाई, जदीद तरीन हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम्स फराहम कर रहा है। अमेरिका रूस पर आए दिन बहुत सारी पाबंदियाँ लगाता जा रहा है। रूस की सनत, रूस की तेल की तिजारत और दीगर शोबों के अंदर अमेरिका ने बहुत सारी सैंक्शंस और पाबंदियां लगा रखी हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि चीन और शुमाली कोरिया का भी रूस के साथ खड़े होने में बहुत अहम किरदार है। वो रूस को हर तरह से इमदाद पहुंचा रहे हैं। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का कहना है कि अब तक रूस के अंदर 10,000 से ज़ायद कोरियन फ़ौजी लड़ चुके हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। आपको बताता चलूं कि अमेरिका के अंदर अलास्का में हालिया दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर पुतिन ने भी मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात का वाज़ेह मकसद रूस यूक्रेन जंग को बंद करना है कि अब इस जंग के फैल जाने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा है। नाजरीन, जिस किस्म का नुकसान यूक्रेन को हो चुका है, अब ये जंग इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। ये जंग अब सालों बल्कि महीनों तक चल सकती है। यूक्रेन के बहुत सारे इलाके रूस के कब्ज़े में जा चुके हैं और उन्हें वापस लेना सदर ट्रंप के लिए बहुत नामुमकिन और मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अंदर जंगों को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो यूक्रेन को फंडिंग्स भी दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा सके, उनको अमन का एक दाई बना दिया जाए। 2025 जंगों का बेपनाह साल है। इस साल के अंदर दुनिया के हर इलाके के अंदर तकरीबन जंग हुई। हालिया एससीओ समिट के दौरान रूस और चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है कि वो दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम, न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। चीन रूस को खुफिया इमदाद भी फ्राहम कर रहा है। आखिर में हमें ये देखना होगा कि क्या ये आलमी ताकतें दुनिया में अमन कायम रख सकती हैं या मज़ीद जंगों को बढ़ा देंगी। नाजरीन, रूस यूक्रेन की ये जंग यहाँ पर रुक जाएगी या मज़ीद आगे जाएगी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि फौरी वीडियोस आप तक पहुँच सकें।